हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। और आज के इस इम्पोर्टेंट सेगमेंट में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो नोटिफिकेशन आपका एनसीएलटी यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने निकाला है, जो कि अपने आप में बहुत ही फेमस और जानी मानी संस्था है। और इसमें इन्होंने स्टेनोग्राफर और प्राइवेट सेक्रेटरी की जॉब निकाली है, जो कि टोटली आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब रहने वाली है। तो आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड सारी बातों को डिटेल से जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर ये दे दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ फ्रेशर हैं, एक एडवोकेट हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, या ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से किसी भी तरीके से रिलेटेड हैं, तो इंडिया में लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो स्टेट बेसिस पर हो, सेंट्रल बेसिस पर हो, परमानेंट जॉब हो, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब हो, या फिर कैसी भी जॉब हो, वो सब हमारे चैनल पर डेली बताई जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये आपका एनसीएलटी ने निकाला है, संस्था है, और उन्होंने ये जो वैकेंसी निकाली है, सबसे पहले तो ये नोटिस का जो एन है ये टेक्निकल है, वो इन्हीं की तरफ से है। हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने उसमें कुछ छेड़छाड़ करी है। बट स्टिल इसमें इन्होंने इस चीज को मेंशन किया है दैट एंगेजमेंट ऑफ stenographers and private secretaries purely on contractual assignment in various benches of NCLT। तो वेरियस बेंचेस यानी कि अलग अलग बेंचेस जो कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की ऑल ओवर इंडिया रहती हैं, उसमें इन्होंने काफी सारी जॉब्स निकाली हैं। मतलब उसमें ही इन्होंने स्टेनोग्राफर्स की जॉब निकाली है और प्राइवेट सेक्रेटरी की जॉब निकाली है। तो प्राइवेट सेक्रेटरी, स्टेनोग्राफर, और इसमें वैकेंसीज निकाली हैं। एंड टेंटेटिव वैकेंसीज आपकी लाइक निकाली गई है बेंगलोर, इंदौर, बेंगलोर में एक, और बेंगलोर में पीएस की एक है यानी कि प्राइवेट सेक्रेटरी की एक है और स्टेनो की एक है। इंदौर में दोनों में एक एक है और दूसरे में दो है, स्टेनो में दो है। कटक में दोनों में एक एक है। अमरावती में स्टेनो की एक है बस। और गुवाहाटी में स्टेनो की तीन है। चंडीगढ़ में स्टेनो की एक है और पीएस की दो है। चेन्नई में भी वैकेंसी तीन और दो निकाली गई हैं, मतलब पहले पीएस देन स्टेनो। देन मुंबई में भी आपकी दो वैकेंसीज इन पीएस, चार वैकेंसीज इन स्टेनो। न्यू दिल्ली वैकेंसी इन स्टेनो। जयपुर में एक वैकेंसी, कोई वैकेंसी नहीं है पीएस में, और एक वैकेंसी आपके उसमें है स्टेनो में। तो टोटल आपकी 14 वैकेंसीज तो पीएस की निकाली गई है प्राइवेट सेक्रेटरीज की, और 18 वैकेंसीज आपकी टोटल स्टेनो की निकाली गई है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी खासी पोस्ट रहती है। मतलब पोस्ट इसमें ठीक ठाक है, बहुत कम नहीं है। क्वालिफिकेशन की बात करें फॉर स्टेनो, तो इसमें क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी यानी कि एनी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन मांगा है। अब इसमें आपकी लॉ की डिग्री भी चलेगी, बिल्कुल चलेगी। एलएलबी, बीएलएलबी, बीटेक, एलएलबी की कोई भी डिग्री आपकी चलेगी। हैविंग स्किल्स नॉन्स दैट इज डिक्टेशन, 100 वर्ड्स पर मिनट आपको लिखने आने चाहिए, यानी कि 100 वर्ड्स आपको पर मिनट लिखने आने चाहिए। इफ 100 वर्ड से कम आते हैं, मतलब आप नहीं लिख पाए, तो उसमें आप नहीं कर पाओगे इंग्लिश के। और ट्रांसक्रिप्शन में आपको, कंप्यूटर में आपको 50 वर्ड्स पर मिनट लिखने आने चाहिए फॉर स्टेनोग्राफर्स। और इसमें इन्होंने अ, ये थोड़ा सा बैटरी है, हम आगे उसको जानेंगे और जो फर्दर अपनी इंफॉर्मेशन है उसे। तो इसमें स्टेनोग्राफर की जो सैलरी है वो आपकी 45,000 रुपीज पर मंथ रहने वाली है, और जो सेक्रेटरीज हैं उनकी जो सैलरी है वो 50,000 पर मंथ रहने वाली है। टेस्ट और इंटरव्यू की बात करें तो इसमें आपका ऑल इंटीमेशन विद रिगार्ड टू द रिक्रूटमेंट विल बी सेंड थ्रू ईमेल, यानी कि आपका जो टेस्ट है, जो भी इंटरव्यू है, वो आपको आपके ईमेल या फिर आईडी मोबाइल नंबर के थ्रू आपको भेजा जाएगा, और आपको बताया जाएगा कि आपका इसमें टेस्ट होगा या फिर इंटरव्यू होगा। उसके बाद इसमें समथिंग इन्होंने आपका फर्दर रिक्वायरमेंट और भी बोली है। द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली विल बी वन फॉर, आपका जो पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो इसमें आपका समथिंग 3 साल का इनके साथ रहने वाला है। और इस इन्होंने बोला है कि अगर आपका इनके साथ सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है और आप काम करना चाहते हो और ये आपको रखना चाहते हैं, तो ही आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आगे बढ़ाएंगे। और ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का असाइनमेंट है, तो उसमें एचआरए, डीए, टीए कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। और इसमें इन्होंने बोला है कैजुअल लीव्स 8 डेज पर एनम आपको जो मिलती हैं वो मिलेगी। आपको बुलाया भी जा सकता है छुट्टी के दिन, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की आपकी जॉब है। और आप कोई भी असाइनमेंट और भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते अगर आप इन लोगों के साथ काम कर रहे हो ऑलरेडी। और इन्होंने बोला है कि पंक्चुअलिटी आपकी होनी चाहिए, पंक्चुअलिटी नहीं हुई तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। और इसमें इन्होंने बोला है कि फर्दर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू एग्री थ्रू एन अंडरटेकिंग, मतलब आपको अंडरटेकिंग के थ्रू इसमें एग्री करना है। और इसमें राइट है कि ये लोग आपका जो एंगेजमेंट है उसे कैंसिल कर सकते हैं। इंटेग्रिटी ऑनेस्टी के साथ आपको इसमें
अपना करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह देना है, तो उस तरीके से सारी चीज़ें हैं, मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बता दी हैं। और इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 18/10/2025 है। और 18/10/2025 के बाद आप इसमें सॉरी 8/10/2025, 8 अक्टूबर 2025 के बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। और आपको ये है कि इसमें एज का द रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स विल बी ऑटोमेटिकली डिसंगेज्ड ऑन कंप्लीशन ऑफ 65 ईयर्स। अगर रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्विस जो सर्वेंट है वो इसमें कर रहे हैं तो 65 ईयर के बाद नहीं अप्लाई कर सकते। और इसमें आपको ऑनलाइन जो ये लिंक दे रखा है इसके थ्रू आपको अप्लाई करना है। अगर इसके थ्रू ऑफलाइन बेसिस पर आपका इसमें एप्लीकेशन का कुछ भी नहीं है। और बाकी यही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड। और स्टेनोग्राफर की जॉब है, पीएस की जॉब है, अच्छी जॉब है, ज़रूर अप्लाई करिएगा। और ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो स्टेट बेसिस पर हो, सेंट्रल बेसिस पर हो, परमानेंट जॉब हो, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब हो, या फिर जुडिशरी की वैकेंसी, एडवोकेट्स के एम्पैनलमेंट की वैकेंसी, बैंक पीएसयूज की वैकेंसी, या फिर इंटर्नशिप के नोटिस, वो सब हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर बताए जाते हैं। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर, ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।